हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न है, देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये आपके कंपटीशन एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। देखिए, दो संख्याओं का योग 100 है और उनका अंतर 37 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। ये चार ऑप्शन आप सामने देखिए। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग की बात होती है, मानक संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है, बी है। अब योग की बात करें तो इनको जोड़ दो, बराबर कितना आता है, 100 आता है। फिर कह रहा है इनका अंतर की बात करता है तो a माइनस बी बराबर कितना है, 37। ठीक है। अब कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर कितना होगा। प्रश्न क्या है, वर्गों का अंतर कितना होगा। देखिए, अगर दो संख्याओं को योग की बात करें तो योग है और अंतर ये है। ठीक है। अब इसको दो ट्रिक से किया जाता है, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। अब दोस्तों a प्लस बी आपको दिया हुआ है और a माइनस दिया हुआ है, वर्गों का अंतर क्या होगा। तो देखिए, ये a है, इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a और b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर आपको मालूम होता है क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। अब आपको a प्लस बी का मान कितना अपने पास 100 है, इंटू a माइनस बी का मान कितना है, 37 है। अगर इनका गुणा करें तो क्या होगा दोस्तों, 3700 हो जाएगा। किसी ऑप्शन में आ रहा है 3700, नहीं आ रहा है। 3700 किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर, कोई नहीं। ये तीनों ऑप्शन 3700 नहीं आ रहे हैं, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। एक ट्रिक तो ये हो गई। एक ट्रिक और जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये तो एक फार्मूले विधि से हो गई। दूसरी ट्रिक ये है कि ये कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 100 है और a माइनस बी बराबर 37 है। अगर सोल्व करेंगे, आप इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा और ये कट गया, 2a बराबर होगा 137 हो जाएगा। तो a का मान होगा 137 में आप 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 छंग 12 और 2 8 16, 2 5 10, 68.5, जो किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। ये तीनों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये इससे आंसर राइट आंसर है। तो आई होप कि क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। ए और बी का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे ए और बी का मान निकलेगा, ए का मान निकलेगा, फिर इससे ई का मान निकलेगा, फिर बी का मान निकालेंगे और वर्ग करेंगे तो यहाँ तक अपन पहुँच सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो 3700 आया, 3700, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर उसी संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, वह संख्या निकालें। अब इसको आपको दो ट्रिक के सबसे अभी आपको मैं बताता हूँ ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। देखिए, ऑप्शन अगर अपन पहली संख्या ले लें, कौन सी संख्या ले रहे हैं अपन, 6 ले रहे हैं। देखिए, तो कह रहा है कि 6, ये ले लिया अपन संख्या, उस संख्या का 4 गुना, इसमें अपन 4 से गुणा करें। फिर क्या कह रहा है, 10 जोड़ दें, तो 10 जोड़ दिया, तो फिर इससे कह रहा है कि उस संख्या का 5 गुना, तो 5 को गुणा करें, 6 5 कितना होगा, 30 माइनस 5, तो देखिए 6 चौक 24 प्लस 10 और ये घटाएँ तो कितना होगा, 30 में 25 गए तो 5 गए तो 25 आया, और ये बच रहा है 34। क्या बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन इसका गलत। इसी तरह 7 लेंगे, 7 का 4 में गुणा, 7 चौक कितना होगा, 28। देखो 28, 7 चौक 28 प्लस 10 और 5 में गुणा 7 में 35 माइनस 5, तो 28 में 10 कितना होगा, 38 होगा, और 35 5 गया तो 30। क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन भी इसका गलत। एक और ऑप्शन देख लीजिए, 12 से देख लेते हैं। देखिए, तो 12 चौक कितना होगा, 48 प्लस 10 और 5 में गुणा करें, 12 पंजो 60 माइनस 5, तो 48 10 कितना होगा,
58 और यह कितना होगा 55। क्या बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन भी इसका गलत। 15 से तो लास्ट वाला है, ये तो होगा ही सही, पर फिर भी चेक कर लेते सही है कि नहीं है। देखिए 15 गुणा 4 में 15 चौक कितना होगा 60 धन 10 और 15 का गुणा 5 में 15 पंजे 75 -5 तो 60 में 10 कितना हुआ 70 और 75 में 5 गया तो 70 बराबर आ रहा है दोनों, यानी कि ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। तो आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ऑप्शन से करना हो तो आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तब जाके आंसर मिलेगा। चारों ऑप्शन किसी भी अगर ऑप्शन से आंसर लाना है तो चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो कोई ना कोई किसी न किसी एक ऑप्शन से इसका आंसर आ जाएगा, वो इसको फॉलो करेगा। अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते या आप इस किसी विधि से करना चाहते हैं तो विधि आपको बता देता हूँ। देखिए विधि क्या होती है, विधि भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखो विधि क्या होती है, ये देखिए आप विधि क्या होती है। वो यूँ कह रहा है कि किसी संख्या का 4 गुना, तो मानो कि प्रश्न संख्या कितनी है 1 से, उसका 4 गुना, इसको 4 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर कह रहा है इसमें 10 जोड़ दो, 10 जोड़ दिया। फिर कह रहा है इस संख्या का 5 गुना, तो 5 गुना मतलब होगा कितना होगा 5x होगा, 5 गुना मतलब 5x होगा -5, ठीक है -5। किसी संख्या 4 गुने में 10 जोड़ने पर उस संख्या का 5 गुने में से 5 घटाएं तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या अपने को निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 4x होगा, ये 5 इधर आएगा तो 5x होगा, माइनस के 5 और 10 इधर आए तो माइनस के 10, यहाँ घटाया तो माइनस का x बचा, माइनस का 15, माइनस माइनस कट गया, यानी कि x का मान कितना है 15। अगर आप इस विधि से अगर करना चाहो तो विधि से भी 15 आएगा, ट्रिक से करना चाहो तो वो भी 15 आएगा। तो उसमें आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, सोच लो आपको कौन सा अच्छा लगता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप मैंने दोनों विधि बता दी है, आपको ये विधि अच्छी लगती है तो इससे कीजिए, या ऑप्शन की विधि अच्छी लगती है तो उससे कीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं, देखिए अभी इसमें क्या होता है, देखो दो अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है, अंक उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 27 है, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, अंकों का अंतर क्या होगा, अपने को अंकों का अंतर निकालना है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है, तो मानिए कि इकाई, देखो इकाई, एक इकाई, तो इकाई का अंक क्या होगा 1 से, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दहाई का अंक लेंगे, बेसिक याद होना चाहिए, दहाई का अंक मान लीजिए कि y है, ठीक है, इकाई का अंक 100, दहाई का अंक y है। अब आप किसी संख्या को लिखते हो, देखिए दोस्तों मैं आपको एक संख्या बताता हूँ, मान लीजिए कि आपके सामने संख्या है 12, ठीक है, 12 संख्या है, तो इकाई में तो 2 है, तो इसमें 1 का गुणा होगा, प्लस दहाई में 1 है तो इसमें किसका गुणा होगा 10 का, तो 10 एकम 10 और 2 एकम 2, 10 ने 2 कितना होगा 12, तब जाके संख्या बनेगी। अब तो इसी तरह इसके अपन संख्या बनाएंगे, तो संख्या कैसी, इकाई में कितना गुणा होगा 1, इसमें 1 का गुणा होगा, प्लस दहाई का y है, इसमें 10 का गुणा होगा, तो संख्या क्या बनी अपनी कि 10y प्लस x, ये संख्या बन गई अपनी, ये संख्या बन गई 10y प्लस x, ये अपनी एक संख्या बन गई, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका अंक पलटने पर, अब इसका अंक अगर पलटेंगे, इसका अंक पलटेंगे, अंक क्या होगा, इकाई वाले को दाई पर, दाई वाले को इकाई पे ले जाएंगे, इसको अगर इकाई पे ले जाएंगे, y को इकाई पे ले जाएंगे तो क्या होगा, ये तो y हो जाएगा, प्लस और ये जो x है
इसको दाई पे लाएंगे, यानी अंक को पलट दिया। ये तो 12 था, अब 12 की जगह अपना 21 करें, 21 करें तो क्या करना पड़ेगा, अंक पलट दिए अपनों ने। तो इसमें तो 1 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, तभी तो 21 पूरा होगा। तो इस 2 में अपन क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो इसी तरह जो y को यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया, तो ये जो 1 से इंटू 10 ये वाला, यानी कि दहाई वाला अंक इकाई पे चला गया और इकाई वाला अंक दहाई पे चला गया। अंक अपनों ने पलट दिए, कहने का मतलब। और अंक पलटने पे ये किसके बराबर है, 27 के बराबर है। ये क्या कह रहा है कि उनका अंतर 27 है, ठीक है। तो उन अंकों का अंतर क्या है, जो अंक है, जो इकाई और दहाई है, यानी कि जो अंक है इन दोनों का अंतर क्या है वो बताना आपको कि x माइनस वाई बराबर क्या है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए ये 10 वाई माइनस, इसका गुणा इसमें करेंगे, दोनों वाई से माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का वाई इधर आ गया, एक तो ये हो गया माइनस, और ये 10 x है, ये 1 से माइनस का 10 x, ठीक है, बराबर 27। तो 10 y में से 1 y गया तो कितना बचा, 9 y बचा, और 10 ये तो प्लस का है, ठीक है। तो 10 x में से 1 x गया तो माइनस के 9 x बचा, बराबर 27। और यहाँ से 9 अपन कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स बराबर 27, और 9 से कट गया, 9 3 27, यानी कि y माइनस एक्स बराबर 3। उन दोनों का अंतर, इन अंकों का जो अंतर है ये 3 आ गया। अंकों का अंतर क्या आ गया, 3 आ गया। अंकों का अंतर 3 आ गया, मतलब की संख्या अपनी क्या है, 41। संख्या क्या हो सकती है, 41 हो सकती है, क्योंकि अगर 4 माइनस 1 घटाए तो 3 आ रहा है, 4 माइनस 1 घटाए तो 3 आ रहा है। अगर संख्या अपन 41 बनाते हैं, देखिए संख्या अपनी 41 होती है तो क्या होता है, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, संख्या अपनी 41 है तो इसका अंक पलटेंगे तो क्या होगा, ये इकाई वाला यहाँ आ जाएगा और दहाई वाला अंक यहाँ आ जाएगा, 14 अंक उलट गए, ये अंतर 27। तो देखिए 11 यहाँ उधार लिया, 11 में 4 गए तो 7, 3 में से 1 गया तो 2, 27 बराबर 27, यह आ गया, आ रहा 27, ये 27 बराबर आ गया, यानी कि अपनी संख्या 41 पूरी राइट है। संख्या कौन सी हो, 41 है, क्योंकि 4 में से 1 गया तो 3। ये पूछेगा अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर 3 आ गया। तो आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको संख्या पूछ ले कि वो संख्या क्या है, अगर संख्या अगर दे दे तो संख्या तो बड़ी आप आसानी से निकाल सकते, लेकिन उनका अंतर निकालने में बहुत पसीना आ जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।